हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। आप देख रहे हैं एडियस प्रो 8 के ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे सिस्टम सेटिंग के बारे में। सिस्टम सेटिंग यानी आप अपनी एप्लीकेशंस से संबंधित कई सारे ऑप्शंस में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पे उसका असर पड़ता है और आपके आउटपुट पर में या इंपोर्ट सेटिंग में या आपके ओवरऑल काम करने पर उसका असर पड़ता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। सेटिंग आपको मेनू बार में जब जाएंगे तो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग मिलता है। सिस्टम सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है सिस्टम सेटिंग के लिए। यह सिस्टम सेटिंग 5 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक एप्लीकेशन, हार्डवेयर, इफेक्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर और इनपुट कंट्रोलर। इसको हम अलग अलग पार्ट में आपको बताते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको कैसे कैसे करते हैं। सिस्टम सेटिंग के अंतर्गत आप सीखेंगे एप्लीकेशंस के क्या क्या ऑप्शन है एप्लीकेशन से संबंधित आपके इस ऑप्शन सिस्टम सेटिंग के अंतर्गत। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे आप एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, या यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे हैं, उससे अतिरिक्त आपको यहाँ पर कई सारे अन्य ऑप्शंस भी दिखाई पड़ते हैं। एप्लीकेशंस के अंतर्गत हम यहाँ पर जब क्लिक करते हैं कैप्चर से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। जब बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो भी आप कैप्चर के एप्लीकेशन से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यदि आप कहीं इस पर क्लिक करेंगे तो वो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे अलग अलग काम करने के लिए। ये कैप्चर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, या उसके ऑप्शंस आपको इसी डायलॉग बॉक्स में राइट साइड में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये होता है जब आप किसी वीडियो को आप कैप्चर करते हैं उस समय ये 2 सेकंड इन पॉइंट और आउट पॉइंट की तरफ मार्जिन लेके चलता है। यानी जिस टाइम कोड से आपने इसको कैप्चर करने के लिए ऑर्डर दिया है, जो टाइम कोड फिक्स किया है, उसके 2 सेकंड बिफोर और ये 2 सेकंड बाद तक ये कैप्चर करता है। इसलिए आप ये मार्जिन लेके ऑटोमेटिक ये मार्जिन लेके चलता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन है कंफर्म रियल नेम सेटिंग आफ्टर सेटिंग डिवाइस प्रीसेट। इसके चेक होने से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर कैप्चरिंग डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपको कैप्चर ऑपरेशन का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे, जिसमें आप प्रीसेट्स वगैरह होंगे जिनको आप नाम दे सकते हैं। कंफर्म द नेम एट द कैप्चर करते समय यदि आपका नाम कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको चेक करें। तो उसके बाद आप यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आप कैप्चर करने से पहले नाम देना चाहते हैं, ये कैप्चर देने के बाद में नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये कैप्चरिंग आफ्टर कैप्चर या बिफोर कैप्चर, सामान्य तौर पर आफ्टर कैप्चर में ही होता है कि कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पर नाम दे देते हैं कि आप देखते रहते हैं क्या क्या कैप्चर होता है। लोड टू प्लेयर आफ्टर कैप्चर, यदि आप चाहते हैं कि प्लेयर में लोड हो जाए कैप्चर करने के बाद, आप इसको चेक कर दीजिए। करेक्ट ऑडियो एरर ऑटोमेटिकली, यदि आप में कोई ऑडियो एरर आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दे, जिससे सिंक आउट हो जाए आदि के विशेष तौर से इसके लिए जानकारी ये सही करता है। सेट द फाइल नेम फॉर टू फाइल कैप्चर। इससे क्या होता है, जब हम साउंड को जब इसको कैप्चर करते हैं तो साउंड में आप चाहते हैं LNR, यदि आप अलग अलग फाइल का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्या क्या नाम देना है, या 0101 दे सकते हैं, या लेफ्ट LNR यानी लेफ्ट एंड राइट, समान तौर पर यही यहाँ पे रहता है। ऑटोमेटिकली डिटेक्शन ऑफ कैप्चर इवेंट्स, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देते हैं जिससे आपको कैप्चर करते समय यदि कोई चेंजेस होता है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय ये आपको बताता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो उन ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। एट ए टाइम ब्रेक, टाइम कोड ब्रेक, यानी यदि आपके टेप में कोई टाइम कोड ब्रेक आ रहा है तो उस समय आपको बताएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। सैम्पलिंग रेट, यदि आपके कोई रेट में डाटा रेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समय ये आपको बताएगा। एस्पेक्ट में रेशियो में कोई चेंज हो रहा तब आपको ये बताएगा। टाइम कोड में कोई परिवर्तन है उस समय भी आपको ये बताएगा। और व्हेन एन इवेंट इज डिटेक्टेड, इन 4 में से कोई भी ऑप्शन यहाँ मिलता है तो ये क्या करे, फाइल को डिवाइड फाइल कर दे, यानी हर किसी चीज की अलग अलग फाइल बना ले। ग्रुप डिवाइड फाइल्स एज ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस तरीके से ये ग्रुप में बना दे, या हर उसमें मार्कर ऐड कर दे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आप चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। सिंगल कैप्चर पॉज, बैच कैप्चर स्टॉप, डेक कंट्रोल, यदि हम यहाँ पर
देखते हैं कि आप जब सिंगल कैप्चर डेक कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे आपने बीटीआर लगा रखा है या कैमरा लगा रखा है, यदि आपने सिंगल कैप्चर किया तो वहां पर वो कैप्चर होने के बाद पॉज की पोजीशन चला जाएगा। यदि बैक चेक कैप्चर है तो उस समय स्टॉप कर देगा। यदि इनमें से कोई और ऑप्शन चूज करना है तो आप यहाँ से 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई किसी अन्य ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है चेक अपडेट्स। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये अपडेट करता रहे, इसको चेक करके रखें, नहीं तो उसको अनचेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइल एक्सपोर्ट, राउंड ऑफ इवन फ्रेम्स व्हेन एक्सपोर्टिंग, यहाँ पर इसको आप राउंड ऑफ ही रखा जाता है। प्लेबैक से संबंधित आपके सामने ऑप्शन है स्टॉप प्लेबैक एंड ड्रॉप फ्रेम। जब आप प्लेबैक कर रहे हो, कोई ड्रॉप फ्रेम आए तो स्टॉप करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है प्लेबैक बफर साइज। यदि आप यहाँ पर बफर साइज आप बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा दीजिए, जिससे आपकी प्लेबैक की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, आप इसको बेहतर तरीके से प्लेबैक कर पाएंगे। और यहाँ पर प्लेबैक फ्रेम साइज, फ्रेम्स को आप बफर में कितना रखना चाहते हैं 15 आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा आराम से ये प्लेबैक कर पाएंगे। प्रोफाइल, यहाँ पर यदि आप कोई प्रोफाइल से संबंधित कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, न्यू प्रोफाइल करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो भी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। प्रीसेट, प्रोजेक्ट प्रीसेट्स, जो आप प्रोजेक्ट प्रीसेट हैं और सामान्य तौर पर आप पहले शुरुआत में कितने लिए हैं, यदि उसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन करना है, उनकी लोकेशन चेंज करनी है, उनके टेम्पलेट्स के नाम चेंज करने हैं या नया प्रीसेट बनाना है, तो आप यहाँ से इसको परिवर्तित कर सकते हैं या इस प्रीसेट विजेट पे क्लिक करके अन्य ऑप्शंस जो आपके इस सिस्टम में उपलब्ध हैं उनमें से किसी का चूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने पहले केवल 2 SD और HD ले रखा है। यदि आपको कहीं 4K का काम आ जाए या DV का काम आ जाए, या हमने यहाँ पर 50i ले रखा है, आपको 50p या NTSC पे काम करने की नौबत आ जाए, या हमने यहाँ पर 8 बिट पे काम करना है तो उसके लिए आपको आ जाए, तो यहाँ पर आप चूज करके इस तरीके से आप 8 बिट और 10 बिट का चूज कर लेंगे तो यहाँ पर 10 बिट के ऑप्शंस भी आपको मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रीसेट्स में परिवर्तन कर सकते हैं। रेंडर, रेंडर से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर है। आप रेंडर करते समय किन किन ऑप्शंस को आप रेंडर करना चाहते हैं तो उन ऑप्शंस के यहाँ पर लिस्ट है। फिल्टर्स, ट्रांजिशंस या क्रॉसफेड्स, कीज, ट्रांसपेरेंसीज को या स्पीड चेंजेस को, या कंटेंट दैट नॉट बी प्रोजेक्ट फॉर्मेट, या उन चीज़ों को जो आपके प्रोजेक्ट के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। तो उनमें लगभग इन सभी को हमको रेंडर करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम रेंडर सभी को चेक करते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं और स्पीड चेंज को हमको रेंडर नहीं करना है, बाद में फाइनली रेंडर करना है, या पर्टिकुलर टाइम पे जब आप काम कर रहे हैं किसी एक चीज़ को रेंडर करना तो उसी को टिक करेंगे तो केवल वही रेंडर होगा। यह आपके प्लेबैक से रिलेटेड है। सोर्स ब्राउज़र, यहाँ से आपको डिस्टिनेशन आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर जब आप इसको कैप्चर कर रहे होते हैं या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो आप कहाँ से आप फाइल को लाना चाहते हैं। इसी सेटिंग को आप परिवर्तन कस्टम फोल्डर यहाँ पे क्लिक करके आप उस फोल्डर को चेक कर सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र, तो फोल्डर कहाँ से आप फाइल ट्रांसफ़र कहाँ पे करना चाहते हैं वो बात यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट फोल्डर विद डेट, ये डेट के साथ कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर उसको चेक करेंगे तो डेट के हिसाब से आपका पाथ बन जाएगा, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।